अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू स्पेर एजुकेशन चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेप्थ फर्स्ट सर्च। डेप्थ फर्स्ट सर्च हम ई ट्री हमें गिवन है, इससे हम डेप्थ फर्स्ट सर्च की टेक्निक से करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट जो है, पहले मैं ये बता दूं कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च जो टॉपिक है उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग वो ज़रूर देख लीजिएगा। और डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेथ फर्स्ट सर्च दोनों BFS और DFS दोनों टॉपिक ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ भी आ जाता है। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है डेप्थ फर्स्ट सर्च किस तरह होता है, कौन सी टेक्निक इसमें यूज़ होती है। इसमें स्टैक यूज़ होता है, लीफो टेक्निक यूज़ होती है, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्योंकि स्टैक में आप लोगों को पता ही होगा, जब स्टैक में कोई भी चीज़ इंसर्ट होती है तो सबसे पहले लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो मतलब जो लास्ट में जो हमने एलिमेंट पुश किया होगा वही सबसे पहले पॉप होता है, यानी कि फर्स्ट आउट मतलब कि वही पहले पॉप होता है जो लास्ट में हमने एलिमेंट उसमें पुश किया होता है। और डीपेस्ट नोड इसको क्यों कहते हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च को, क्योंकि डेप्थ फर्स्ट सर्च जो होता है ये सबसे पहले डीप में जाता है। ये ट्री के सबसे पहले जब तक उसके लास्ट नोड पर नहीं पहुंच जाता, ये लेवल बाय लेवल चेक नहीं करता। लेवल बाय लेवल तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च करता है। ये क्या करता है, ये सबसे पहले डीप में जाएगा। सबसे पहले उसके ट्री के जब तक ये डीप में नहीं चला जाता तब तक इसका जो सर्चिंग होती है आगे नहीं बढ़ती। सबसे पहले ये डीप में जाता है, डीप में डेप्थ में पहुंचने के बाद फिर इसके आगे और मज़ीद सर्चिंग स्टार्ट होती है। अगर जैसे कभी ऐसा होता है कि ये इनकम्प्लीट कहलाता है, डेप्थ फर्स्ट सर्च जो होता है ये इनकम्प्लीट कहलाता है। वो इसलिए कहलाता है क्योंकि जैसे अगर हमारे पास ट्री कभी इनफाइनाइट उसकी हाइट हो, और जैसे हमारी गोल स्टेट इधर हो, गोल स्टेट हमारी इधर है और ट्री की जो हाइट है वो इनफाइनाइट है, तो वो जब तक वो डीप में नहीं पहुंचेगा वो आगे को उसकी सर्चिंग तो स्टार्ट होगी नहीं। तो इसीलिए वो जब हमारी गोल नोड इधर है वो डीप में जाता जाएगा, तो ये बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है। लेकिन ब्रेथ फर्स्ट सर्च जो होता है वो लेवल बाय लेवल चेक करता है, यानी कि उसमें क्या होता है कि जब वो लेवल बाय लेवल चेक करता है तो उसमें हमें वो टाइम टेकन कम होता है, उसमें थोड़ा कम टाइम लगता है। लेकिन ब्रेथ फर्स्ट सर्च में वो डीप पे चला जाता है, तो इसलिए उसको इनकम्प्लीट उस वक्त कहते हैं जब हमारा ट्री जैसे कोई उसकी इनफाइनाइट हाइट हो, तभी क्या कहते हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च इनकम्प्लीट कहलाता है। और ब्रेथ फर्स्ट सर्च जो होता है BFS कंप्लीट कहलाता है। तो इसको करेंगे कैसे, स्टैक से करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टैक में हम क्या इंसर्ट करेंगे, रूट नोड से स्टार्ट करेंगे। रूट नोड हमारी क्या है, ए हमने इसमें स्टैक में इंसर्ट कर दी। ए जब हमने इसमें इंसर्ट कर दी तो जब हम इसको पॉप करेंगे, पॉप जब हम एलिमेंट करते हैं तो उससे जो कनेक्टेड जो भी नोट्स होंगी उसको हम उसमें स्टैक में पुश भी कर देते हैं। अभी जैसे मैंने ये पॉप किया, ए पॉप कर दिया, तो मैं इसमें क्या पुश कर दूँगी। इसमें पुश और पॉप यूज़ होता है, स्टैक में हमेशा पुश और पॉप यूज़ होता है। मैंने B और C पुश कर दिया। B और C इस तरह भी हम लिख सकते हैं, और C और B, C पहले लिख सकते हैं B बाद में, आपकी चॉइस है। कोई भी आप ऑर्डर जो है चूज़ कर सकते हैं। कोई भी आप लोग ऑर्डर चूज़ कर सकते हैं, या तो ये वाला ऑर्डर चूज़ करना है, ये वाला, लेकिन कोई एक ऑर्डर चूज़ करना पड़ेगा। तो अभी मैं जो है ये वाला ऑर्डर चूज़ करूँगी, तो इसी के फॉर्मेट से मैं चलूँगी, इसी के ऑर्डर से चलूँगी। अब मैंने क्या किया, तो अब मुझे क्या करना है, मैं ये वाला ऑर्डर मैं फॉलो करूँगी। तो अब जो लास्ट हमारा कौन सा है, C। अब इसको पॉप करना है मुझे। इसको जब मैं पॉप करूँगी C को, यहाँ पे C को जब मैंने पॉप किया तो ऑलरेडी उसमें क्या इंसर्ट था, पुश था, B था, B उसके अंदर पुश था। अब C से कनेक्टेड कौन से हैं, C से कनेक्टेड है F और G। तो यानी कि मैं F इंसर्ट कर दूँगी और G इंसर्ट कर दूँगी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, G पॉप करूँगी। अब जब मैं G पॉप करूँगी तो G जब मैं पॉप करूँगी तो ऑलरेडी इसमें क्या इंसर्ट है, पुश है B और F है। तो जब मैंने G पॉप किया तो इसमें क्या आ गया, G से कनेक्टेड क्या है, K, तो मैंने K इसमें पुश कर दिया, ठीक है। अब क्या आ गया, अब मुझे K पॉप करना है। जब मैं K पॉप करूँगी तो स्टैक में ऑलरेडी क्या पुश है, B और F। जब K पॉप करूँगी तो K से कनेक्टेड और तो कुछ है ही नहीं, तो फिर अभी मैं कुछ भी पुश नहीं करूँगी, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, अब मैं F पॉप कर दूँगी। अब जब मैं F पॉप कर दूँगी, यहाँ पे कर लेते हैं, अब जब मैं F पॉप कर दूँगी तो ऑलरेडी स्टैक में क्या है, B, ऑलरेडी स्टैक में B है। F से क्या कनेक्टेड है,
F से कुछ भी कनेक्टेड नहीं है तो मैं कुछ भी इंसर्ट नहीं करूँगी। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे किस तरह चल रहा है, ए सी जी के, यानी कि ए सी जी के, वही मतलब कि उसने सबसे पहले क्या किया, डीप में जा रहा है वो, सबसे पहले डीप में जाता जाएगा, इसी तरह ये चेक करेगा। अब ए सी जी के ये वाली इसकी ऑर्डर चल रहा है, ए सी जी के। अब हमने लास्ट में क्या पॉप किया था, हमने एफ़ पॉप किया है यहाँ पे। तो एफ़ जब हमने पॉप किया तो वो किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, तो हम यहाँ पे कुछ भी पुश नहीं करेंगे, बी ऑलरेडी पुश है। अब हमने क्या पॉप करना है, अब हमने बी पॉप करना है। जब हम बी पॉप करेंगे, जब हम बी पॉप करेंगे तो बी जब हम पॉप करेंगे तो इस बी से क्या कौन कौन से कनेक्टेड है, बी से डी और ई कनेक्टेड है, तो यानी कि डी पुश होगा और ई पुश होगा। सही। अब हम क्या करेंगे, ई पॉप कर देती हूँ। ई जब हमने यहाँ पे पॉप किया तो ऑलरेडी स्टैक में क्या था, डी। तो ई जब हमने पॉप किया तो ई से कौन से कनेक्टेड था, आई और जे, तो हमने आई और जे इसमें पुश कर दिया। अब हमने क्या करना है, जे पॉप करेंगे। अब जब हम जे पॉप करेंगे, जे तो स्टैक में ऑलरेडी क्या था, डी और आई, ठीक है। जे जब हमने पॉप किया, जे से कनेक्टेड कुछ भी नहीं था, हमने कुछ भी इंसर्ट नहीं किया। सही। अब हमने क्या पॉप करना है, अब हम करेंगे पॉप आई। आई जब हम पॉप करेंगे, ऑलरेडी स्टैक में क्या है, डी। अब आई किसी से भी कनेक्टेड था, हमने नहीं किया। अब डी को हम जब पॉप करेंगे तो डी को जब हमने पॉप किया तो इसमें क्या था, डी से कौन सा कनेक्टेड था, एच, तो हमने एच इसमें इंसर्ट कर दिया। अब जब हम इसको, अब एच को जब हम पॉप करेंगे, एच को जब हमने पॉप किया तो स्टैक तो एम्प्टी हो गया, उसमें कुछ भी नहीं था। इसी तरह इसकी क्या, अब जब ये एम्प्टी हो गया तो उसका मतलब ख़त्म हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो इसकी क्या वो बनी है, ए सी जी के, एफ बी ई जे आई, एफ बी ई जे आई और डी एच। तो अब ये किस तरह इसकी बनी है, यानी कि ए सी जी के, ए सी जी के, यानी कि वही चीज़ प्रूव हो गई कि सबसे पहले ये डीप में जाता है। फिर उसने क्या किया, ये वाली जब उसने इसके डीप में चला गया, फिर उसने नेक्स्ट वाली चूज़ करी, फिर एफ़, यानी इसके ज़्यादा और था नहीं, वरना वो और उधर जाता। फिर क्या आ गया, बी ई जे, उसने ये सर्च किया, देन आई, फिर डी और एच, इस तरह सर्च किया। तो अभी तो ये छोटा सा था इसलिए जल्दी जल्दी हो गया, वरना अगर इसकी बहुत ज़्यादा, जैसे इसकी हाइट होती तो वो ज़्यादा टाइम टेकन होता। अच्छा, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। अच्छा, एक और इसमें बता दूं कि अगर कभी जैसे हमें कोई रिक्वायर्ड हो कि कोई पर्टिकुलर गोल नोट दी जाए कि आपने ई सर्च करनी है या बी सर्च करनी है या जी सर्च करनी है, तो जब हमें वो चीज़ पॉप हो जाएगी, जब हमें वो चीज़ मिल जाएगी, तो हम उसी का क्या करेंगे, जब हमें ई मिल गया, ई पॉप हो गया, तो फिर हम उसी के पेरेंट नोट पे जाएंगे, पेरेंट नोट देखेंगे उसका पेरेंट नोट कौन सा है, फिर उसके पेरेंट नोट पे जाएंगे, उसको देखेंगे। इस तरह ए बी ई, यानी कि ए बी ई से हमें हमारी जो ई थी गोल नोट मिल गई, तो ये हमारा DFS होगा, यानी DFS से हमने इस तरह सर्च किया। ठीक है, इस तरह होगा। और अगर अच्छा, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या होती है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ V प्लस ई। V यानी कि नंबर ऑफ़ नोड्स और E जो होती है नंबर ऑफ़ एजेस, ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। अच्छा, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी BFS का, वो भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आप लोग को वीडियो समझ आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। खुदा हाफिज़।